तो जब से मोदी का सिडनी वाला शो खत्म हुआ है, मोदी विरोधी इस कार्यक्रम के वीडियो को अब खंगाल रहे हैं। बीजेपी विरोधी पार्टियां इसी फेर में लगी हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मोदी को ट्रोल किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री का विशेष प्लान कुछ ऐसा है जिसे उनके विरोधी समझ ही नहीं पा रहे। क्या आपको याद है हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रधानमंत्री जिसका विदेशी धरती पर इस तरह का स्वागत हुआ हो, जिसे विदेशी मुल्क का प्रधानमंत्री बॉस कहकर संबोधित करे? नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी की बदौलत ऐसा सॉलिड सियासी बेस तैयार किया है जिसकी काट आज भी विरोधियों के पास नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे की बात इस खास रिपोर्ट में देखिए। बॉस कौन है मालूम है क्या? न राहुल न केजरीवाल, तो फिर कौन? देश में विरोधियों पर, विदेश में भारत विरोधी ताकतों पर 21 कौन है? जवाब एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने हिंदुस्तान के पीएम को सबसे बड़ा बॉस डिक्लेयर कर दिया है। Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. Boss. ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं बॉस तो मोदी ही हैं। इंडिया वाले भी यही रिपीट कर रहे हैं। एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन मोदी इज द बॉस यही चल रहा है, बस यही ट्रेंड कर रहा है। Modi is the boss. India, India, India. Modi is the boss. He is the true rock star. Modi is our rock star. It's not just India's rock star, it's the whole world's rock star. मोदी बिना कुछ नहीं, मोदी बिना इंडिया का कुछ नहीं है। Modi is the boss. Modi the boss. बिल्कुल है, वो हमारे दिलों के बॉस हैं। मोदी सबके दिल पे राज करते हैं। तो क्या सिडनी में मोदी की 60 सेकंड की एंट्री से 24 में सारे के सारे दुश्मनों को एग्जिट का डर सताने लगा है? क्या मोदी के 45 मिनट ने 24 के चुनाव से पहले अगले 7,536 घंटों का टोन सेट कर दिया है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 23 मई यानी वो तारीख जब 19 के चुनावी नतीजे आए थे, मोदी ने 303 सीटें जीती थी। तो क्या अब 23 मई को ही मोदी ने 2024 की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी है? कांग्रेस कह रही है देश में आंधी है, 24 में राहुल ही प्रधानमंत्री हैं। इन सब के उलट पब्लिक कह रही है मोदी ही नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो दी ऑस्ट्रेलियन के फ्रंट पेज पर यह खबर छपती है, मोदी की ही फोटो दिखती है। द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड लिखता है बाइडेन को छोड़ो, मोदी की बात करो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर शहर में आया है। अंदर के पन्ने में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स भी यह छापने पर मजबूर हो जाता है कि मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इनसे सावधान रहो। मोदी विरोधी गैंग अलग अलग इंडेक्स घुमाकर प्रधानमंत्री को टारगेट करता है। कभी हंगर इंडेक्स, कभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कभी ये इंडेक्स, कभी वो इंडेक्स। विरोधी इंडेक्स करते रह जाते हैं, मोदी सीधे पब्लिक के बीच पहुंच जाते हैं। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। पब्लिक से मोदी का यह कनेक्ट अलग अलग रेटिंग में दिखता है।
जनवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक सारे सर्वे, सारी अप्रूवल रेटिंग में मोदी ही टॉप पर हैं। बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स मोदी के नीचे हैं। मोदी का यह बढ़ता कद, मोदी की यह बढ़ती पॉपुलैरिटी विरोधियों से देखी नहीं जाती। इसीलिए कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स दिन रात देते रहते हैं मोदी को गाली। मोदी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के गले मिलते हैं। ये तस्वीरें देखकर दुनिया ताली बजाती है। विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी गर्व करते हैं। तो भारत में बैठा मोदी हटाओ इकोसिस्टम उसमें गले पड़ने वाली पटकथा फिट करके बैठ जाता है। लेकिन मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन यहीं पर गच्चा खा जाते हैं। वो मोदी के माइंड को रीड ही नहीं कर पाते। 25 साल मोदी है तो मुमकिन योगी मोदी योगी योगी मोदी 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। वेल, पीएम मोदी हमेशा ही अच्छे होते हैं। वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम सब भारतीयों को उन पे गर्व है। चलिए पीएम कह रहे हैं कि पीएम मोदी बॉस। वो पॉपुलर ही इतने हैं और सारे इंडियंस पूरे वर्ल्ड में सब जगह छाए हुए हैं, तो वो जिस लेवल पे इंडिया को लेके जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, उस कारण से ऑब्वियसली वो बॉस हैं और वो डिराइव कर रहे हैं चीज। विरोधी जो कहते हैं मोदी उससे एक कदम आगे की सोचकर अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री जब विदेश में होते हैं तो भारत की बात करते हैं। विरोधी क्या कह रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करते। मंगलवार को बिल्कुल यही हुआ। मोदी ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का जिक्र तक नहीं किया। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। सीधे मुद्दे पर आए और यह बताया कि 9 साल में क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होगा। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है, वो देश है, वो देश है। अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है, वो देश है। 2024 के लिए मोदी की चुनावी पिच अब इसी लाइन के इर्द गिर्द घूमेगी। तो क्या विरोधी देखते रह जाएंगे और 24 में मोदी एक बार फिर से बॉस बन जाएंगे? यह समझने के लिए आपको 19 मई से लेकर 23 मई तक मोदी की टाइमलाइन खंगालनी होगी। 3 देशों का दौरा, 40 से ज्यादा मीटिंग्स, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात। भारत में बैठा एंटी मोदी मोर्चा यह नैरेटिव परोस रहा है कि दुनिया में मोदी को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस के जयराम रमेश ये लिखते हैं कि कोई ग्लोबल लीडर मोदी से गले मिलने को रेडी नहीं है। विरोधियों के फॉल्स नैरेटिव के उलट सच्चाई यह है कि मोदी शुक्रवार को जापान पहुंचे, वहां रविवार तक रुके, G7 की मीटिंग अटेंड की, चीन का जिक्र किया, G7 में भारत की तरफ से 10 पॉइंट एजेंडा सेट किया, क्वाड लीडर से मुलाकात की। इस दौरान कई सारे बायलैटरल टॉक्स किए। रविवार को पापुआ न्यू गिनी निकल गए, वहां फिपिक समिट अटेंड किया और फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वहां पहुंचते ही इंडिया का ग्लोबल एजेंडा सेट कर दिया। मोदी अब अपनी इसी ग्लोबल इमेज को और वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को अपना पॉलिटिकल वेपन बनाएंगे। सवाल यह है कि यह होगा कैसे? इस वक्त मोदी विरोधी खेमे को
एक चीज बहुत परेशान कर रही है और वो है 2024 में विश्व गुरु वर्सेस हु। विपक्ष में चेहरे तो कई सारे हैं, लेकिन अभी कोई भी नाम, कोई भी चेहरा फाइनल नहीं हुआ है। अगर विपक्ष किसी एक नाम पर सहमत हो भी जाता है तो भी टक्कर मोदी से है। और मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो एग्जाम के समय नहीं, एग्जाम आने से महीनों पहले ही मिशन मोड में जुट जाते हैं। 2014 का चुनाव हिंदू हृदय सम्राट और डेवलपमेंट वाले गुजरात मॉडल के नाम पर लड़ा गया। 2019 में मजबूत और कड़े फैसले लेने वाले प्राइम मिनिस्टर का चुनाव था। तो 2024 का चुनाव नेशनल प्राइड वाला चुनाव होगा। भारत एक विश्व गुरु है, यह मैसेज पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। और मोदी ने इसकी पिच पिछले 100 घंटों में रेडी कर दी है। यह कैसे हुआ, अब यह समझिए। G7 समिट की साइडलाइंस पर जब क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग में मोदी बैठे तो 2024 में अगली क्वाड समिट के लिए भारत को रेडी बताया। इसका मतलब यह हुआ कि 24 के चुनाव के आसपास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लीडर्स भारत में होंगे। और जब बाइडेन मोदी से गले मिलेंगे तो भारत की बढ़ती ताकत वाली छवि डायरेक्ट पब्लिक के बीच पहुंचेगी। और यह सिर्फ एक इवेंट नहीं होगा। इसी साल जुलाई में नई दिल्ली में एससीओ की समिट होनी है। सितंबर 2023 में G20 समिट के लिए दुनिया के 20 पावरफुल देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में होंगे। और इसी के कुछ महीनों के बाद 24 में क्वाड के लीडर्स भारत आ सकते हैं। सोचिए इसका कितना इंपैक्ट वोटर्स पर पड़ेगा। Of course, no doubt. I don't think any other prime minister can be like this for next 100 years in India. No way, no way. He's Modi, Modi, Modi. India is Modi. Modi is India. India is Modi. Modi is the best. Modi is the best. अच्छा, जैसे आपने देखा एंथनी एल्बनीज भी उसका फैन है। एंथनी एल्बनीज उसका सहारा लेना पड़ा जैसे कि टू रीच आउट टू द इंडियन डायस्पोरा। जी बहुत गर्व होता है। यहाँ पे हम 18 साल से हैं। मोदी जी ने करिश्मा कर दिया है। सब लोग जानते हैं इंडिया को नाउ बिकॉज ऑफ मोदी जी। पहले ऐसा नहीं होता था कि लोग इतना रिकॉग्नाइज करते जी, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब मोदी जी ने इंडिया को ब्रांड बना दिया है। मोदी जी, मोदी जी, मोदी, 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 मोदी। हिंदुस्तान का शेर मोदी, भारत माता की जय। आज ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी एक दिन के लिए गिरी है। बहुत सारे लोग छुट्टी लेके बैठे हुए हैं आज। 2024 के लिए बीजेपी इन सारे बड़े इवेंट्स को खूब भुनाएगी। यानी भारत की विश्व गुरु वाली छवि की ब्रांडिंग करेगी, उसे देश के कोने कोने में लेकर जाएगी। इससे भारत के बढ़ते कद के साथ साथ मोदी की ग्लोबल लीडर वाली छवि भी लोगों तक पहुंचेगी। मोदी ने खुद इसका हिंट दे दिया है। मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।